ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं श्री भक्तराज ध्रुव का सुंदर चरित्र। किस प्रकार ध्रुवराज पर भगवान की कृपा हुई। एक छोटा सा बालक, 5 वर्षीय बालक अपनी श्रद्धा से भगवान को प्रसन्न कर लेता है। भगवान श्री के चरणों में वंदन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए श्री भक्तराज ध्रुव की कथा का श्रवण करें। भगवान भक्तों के चरित्र कहने मात्र से, सुनने मात्र से अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भक्त प्राणों से भी अधिक प्रिय होते हैं। श्री रामचरितमानस में लिखा भी है कि भक्त के लिए मुझे कुछ भी अदे नहीं है। यथार्थ भक्त के लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे मैं उसे न दे सकूं। तो आइए भगवान श्री केश परम भक्त की कथा का श्रवण करें, जो बड़ी ही पुण्यप्रद है। यह प्रसंग बड़ा ही सुखदायक है। श्री गौरी शंकर के चरणों में मेरा प्रणाम। सौभाग्य मनु के अत्यंत प्रतापी पुत्र का नाम था उत्तानपाद। उनकी 2 पत्नियां थीं। उनमें से छोटी सुरुचि और बड़ी थी सुनीति। अब राजा उत्तानपाद सुरुचि को अत्यंत ही प्रेम करती थी। अब सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और बड़ी रानी सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। एक दिन की बात है कि उत्तम अपने पिता की गोद में बैठा हुआ था। उसी समय ध्रुव भी आए। ध्रुव ने भी बैठना चाहा, किंतु पिता की ओर से उन्हें दुलार प्यार नहीं मिला और वहीं पर बैठी हुई पति प्रेम में गर्विता सुरुचि ने ध्रुव का तिरस्कार करते हुए द्वेषपूर्ण स्वर में कहा, बेटा ध्रुव, यदि तू राजा का पुत्र है, फिर भी इतने पर भी तुझे राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है। पिता की गोद और राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार तुम्हें लेने के लिए तुम्हें मेरे उदर से जन्म लेना चाहिए था। यदि तू अपनी इस इच्छा को पूरी करना चाहता है तो परम पुरुष श्री नारायण को प्रसन्न कर और उनके अनुग्रह से मेरी कोख से जन्म ले। इसका अधिकारी तो मेरा पुत्र उत्तम ही है। पिता के दुलार से वंचित ध्रुव सुरुचि की कटु वाणी सुनकर के तिल मिला उठे। क्रोध और दुख से उनके अधर कांपने लगे, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। रोते हुए माता के समीप पहुंचे। सुरुचि के द्वारा किए गए अपमान को सुन करके अपने प्राण प्रिय पुत्र ध्रुव को सुबकिया भरते देख करके माता सुनीति का हृदय दुख से भर गया। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने ध्रुव को गोद में बैठा लिया। समझाने लगी, बेटा तू व्याकुल मत हो, रोना छोड़ दे। इस पृथ्वी पर जन्म लेने पर पूर्व कर्त अशुभ कर्म के प्रभाव से सुख दुख की प्राप्ति होती है। पूर्व के पुण्य कर्मों के प्रभाव के कारण ही सुरुचि में राजा की प्रीति है और पुण्य रहित होने के कारण ही मैं केवल भार्या भरण करने योग्य हूँ। इसी प्रकार उत्तम भी अपने पूर्व के शुभ कर्मों के कारण पिता का दुलार प्यार पा रहा है और तू अपने पूर्व कर्मों के प्रभाव के कारण ही उससे वंचित है। कुछ क्षण रुक करके अश्रु पहुंचते हुए माता सुनीति ने कहा, बेटा तू सुशील, पुण्यात्मा और प्राणी मात्र का शुभ चिंतक बन। इसे समस्त
संपत्तियां सुलभ होती है। और एक बात सुरुचि ने सौतेली माता होकर भी अत्यंत उत्तम कही है, वह यह है कि तू द्वेष ईर्ष्या छोड़ करके तू श्री भगवान की आराधना प्रारंभ कर दे और तुम्हारे पर पितामह ब्रह्मा वही उन्हीं ब्रह्म पुरुष की आराधना से ब्रह्मा हुए हैं और तुम्हारे पितामह शवाय मनु उन्हीं की असरण शरण प्रभु की बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा अनन्य भाव से आराधना कर अत्यंत दुर्लभ लौकिक अलौकिक दोनों सुख को प्राप्त कर सके हैं। तुम भी उन्हीं कमल लोचन भगवान श्री हरि की चरण शरण को ग्रहण कर लो बेटा। इसके अतिरिक्त महान दुखों से त्राण देने वाला अन्य कोई नहीं है। माँ मुझे आज्ञा दे। ध्रुव जी ने अपनी माता के चरणों में मस्तक रख करके प्रार्थना की कि निश्चय ही मैं अब परम पुरुष परमात्मा से यह प्राप्य वस्तु प्राप्त करूंगा। तू प्रसन्न मन से मुझे आशीष दे। आज 5 वर्षीय बालक ध्रुव अपनी माता से आज्ञा मांगता है कि माँ मुझे श्री हरि की प्राप्ति के लिए आज्ञा दे। तब माता सुनीति ने कहा कि मेरे तन मन और प्राण सारी आशीष तेरे लिए है बेटा, पर बेटा अभी तू निरा बालक है, छोटा बालक है, तेरी आयु गृह त्याग के लिए उपयुक्त नहीं है। तू घर में ही रह करके दान धर्म पुण्य कर्म करके विष्णु भगवान की प्रीति पूर्वक उपासना कर। समय पर प्रभु की प्राप्ति के लिए गृह त्याग भी कर लेना। अभी तो कहीं जाने की बात सोचना भी उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी है। ध्रुव जी बोले, माँ तू बिल्कुल ठीक कहती है, किंतु मेरा हृदय इतना छटपटा रहा है प्रभु के समीप जाने में कि अब एक क्षण का विलंब भी मुझसे सहा नहीं जा रहा। मुझे राज सिंहासन नहीं चाहिए, मैं अलभ्य लाभ के लिए करुणा में स्वामी के चरणों में अवश्य जाऊंगा। तो बस मुझे दया करके माँ आज्ञा दी। तब माता सुनीति ने कहा कि बेटा सर्वांत अंतर्यामी सर्व समर्थ करुणा के आधार प्रभु तुम्हारा कल्याण करे। माता सुनीति ने कहा, विष्णु आराधने नहम वारेव्य तवा सुपुत्रकम जीवा में सत था या तू यति तवाम वार्यामी भो। अर्थात बेटा मैं तुम्हें भगवान श्री विष्णु की आराधना से नहीं रोकती। यदि मैं ऐसी चेष्टा करूं तो मेरी जीभ सैकड़ों टुकड़े होकर के गिर पड़े, क्योंकि श्री भगवान की आराधना से संपूर्ण असंभव भी संभव हो जाता है। माता सुनीति ने ध्रुव की दृढ़ निष्ठा देख करके नील कमलों की माला पहना करके उन्हें अपनी गोद में बैठा लिया और अपने पुत्र के सिर पर हाथ फेर करके अनुमति देते हुए कहा, बेटा जा, कण कण में व्याप्त भगवान श्री हरि तुम्हारा सर्वविध मंगल करे, तो उन्हीं की कृपा प्राप्त कर। और ऐसा कहते कहते माता सुनीति की आंखों से अश्रु झर रहे थे। दृढ़ निश्चय ध्रुव तुरंत पिता के नगर से निकल गया। प्रभु पद पद्मों की ओर अग्रसर होने वाले भक्तों को देवर्षि नारद जी का सहयोग और उनकी सहायता तत्काल सुलभ हो जाती है। छोटा सा भी मानभंग न सहने वाले नन्हे से क्षत्रिय बालक को परम पुरुष परमेश्वर की आराधना का निश्चय कर वन गमन करते देख करके देवर्षि नारद तत्काल वहां आए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक मंगल में कमल हस्त फेरते हुए प्रेम भरे वचन कहे, बेटा तेरी आयु बड़ी छोटी है, पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति बड़ी दुष्कर है। बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र देवता को भी उनका दर्शन बड़ी कठिनता से मिलता है। अतएव तू अपनी जन्मदायिनी मात की आज्ञा मान करके घर लौट जा, वहां योग अभ्यास कर शुभ कर्मों के द्वारा संतोषपूर्ण जीवन
भयभीत कर और बड़ा होने पर भगवान की प्राप्ति के लिए तप करना। तब ध्रुवराज ने कहा कि देवर्षि, आपका उपदेश अत्यंत सुंदर है, लेकिन मैं क्षत्रिय कुलोत्पन्न बालक हूँ। माता सुरुचि की कटु उक्ति से मेरे हृदय में टूटी हुई बर्छी की आने की भांति करक रही है। मैं छटपटा रहा हूँ। मैं त्रिलोक के दुर्लभ पद की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध हूँ। मेरे पूर्वजों ने जो नहीं पाया वह श्रेष्ठ पद मुझे अभिष्ट है। आप कमल योनि ब्रह्मा के पवित्र पुत्र हैं और जगत के अशेष मंगल के लिए वीणा बजाते हैं, हरिगुण गाते हैं, त्रिलोक्य में विचरण किया करते हैं। आप मुझ पर भी दया करें। हे देवर्षि, मुझे भी बताइए, मुझे उन सुर नर मुनि वंदित परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताइए। आपके श्री चरण कमलों में मेरी यही प्रार्थना है। नन्हा सा बालक ध्रुव देवर्षि से मार्ग मांग रहा है कि मुझे श्री हरि की प्राप्ति का मार्ग बता दीजिए। ध्रुव की बातों से अत्यंत प्रसन्न हुए देवर्षि और बोले, बेटा, तुम्हारी माता सुनीति ने जो तुम्हें मार्ग बताया है वही भगवान वासुदेव की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। देवर्षि नारद ने ध्रुव को बताया, ततात गच्छ भद्रते यमुनाया तट शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्य दाहरी। अर्थात श्रीमद् भागवत में यह लिखा गया है ध्रुव जी के चरित्र में कि हे बेटा, तेरा कल्याण होगा, तू श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन में जा और वहां श्री हरि का नित्य निवास है। वहां कालिंदी के निर्मल जल में त्रिकाल स्नान कर नित्य कर्मों से निवृत्त हो, आसन बिछा करके बैठना, प्राणायाम करके इंद्रियों के दोषों को दूर कर मन में पुण्यात्मा का इस प्रकार ध्यान करना। वे दया के समुद्र नेत्रों को बंद करके ध्यान करना परमात्मा का, श्री विष्णु भगवान के सुंदर स्वरूप का। वे दया के समुद्र नव जलधर वपु मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनके श्री अंगों से आनंद और प्रेम सुधा की वर्षा हो रही है। उन भुवन मोहन प्रभु की नासिका, भोहे, कपोल, अधर, पल्लव, दत्तपक्तियां सभी परम सुंदर और दिव्य है। उनके वक्ष पर श्री वत्स का चिन्ह है। उनके कंबुकंड में अत्यंत सुगंधित वनमाला पड़ी हुई है और उससे दिव्याति दिव्य मधुर सुगंध निकल रही है। उस सुगंध से हमारे तन मन प्राण आनंद सिंधु में सरोवर होते जा रहे हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित है। श्री अंगों पर किरीट, कुंडल, केयूर, कंगन आदि आभूषण सुशोभित है। परम दिव्य श्यामल घन तुल्य मंगल में श्री विग्रह पर पीतांबर अत्यंत शोभा पा रहा है। कटी प्रदेश में स्वर्ण की करधनी सुशोभित है जिससे अद्भुत प्रकाश छिटक रहा है। देव ऋषि वंदित कमल सरी के चरणों में अत्यंत स्वर्णमय पैजनी शोभा दे रही है। मानस पूजा करने वाले भक्तों के हृदय रूपी कमल की कर्णिका पर वे भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु अपने नक मणि मंडित हो मनोहर पादार विंदों को स्थापित कर विराजते हैं। वे प्रभु हमारी ओर अत्यंत कृपापूर्ण दृष्टि से निहार रहे हैं, मंद मंद हंस रहे हैं। इस प्रकार श्री हरि का ध्यान करते रहने से मन उनकी सौंदर्य सुधा में डूब जाता है। भगवान जी की स्वरूप का वर्णन देवर्षि ने भक्तराज ध्रुव जी के सम्मुख किया है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को हमें जानना हो, पहचानना हो, तो उसके लिए भी हम सर्वप्रथम उसके स्वरूप को पूछते हैं कि देखने में कैसा लगता है। आज देवर्षि नारद जी के द्वारा भक्तराज ध्रुव को बतलाया गया है कि भगवान की क्या छवि है, क्या उनका स्वरूप है, कैसे वे दिखते हैं। और फिर इतना कह करके ध्रुव को आगे बताया क्या, श्री भगवान विष्णु का द्वादक्षर मंत्र
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह भगवान वासुदेव का परम पवित्र और परम गुह्य मंत्र है। इसका ध्यान के साथ जप करते रहना और जल, पुष्प, पुष्पमाला, मूल, फल आदि सभी सामग्री, तुलसी आदि प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है उन्हें मंत्र मूर्ति वासुदेव के इस 12 अक्षर मंत्र से ही अर्पित करें। अब जैसे ही देवर्षि नारद ने उपदेश दिया, ध्यान पूर्वक श्रवण करके उस 5 वर्षीय बालक ध्रुव ने उनकी परिक्रमा की, उनके चरणों में प्रणाम किया और उनके अनंतर श्री नारद जी ने के आदेशानुसार वे परम पवित्र मधुवन में निकल पड़े, मधुवन के लिए चल पड़े हैं। श्री विष्णु पुराण में आया है कि एक बार उत्तानपाद नंदन ध्रुव जी अपनी माता सुनीति से विदा होकर के नगर के बाहर उपवन में पहुंचे और वहां उन्होंने पहले ही 7 कृष्ण मर्ग चरम के आसनों पर बैठे सप्तऋषियों को देख करके उनके चरणों में प्रणाम किया। ध्रुव ने अपनी व्यथा सुनाई और उसका निवारण पूछा और तुमने क्या सोचा है और हम तुम्हारी क्या सहायता करी। देवर्षियों सप्तऋषियों ने नन्हे बालक ध्रुव में अक्षात तेज देखकर कहा, तुम निसंकोच अपने मन की बात हमसे कह दो। अब ध्रुवराज ने कहा कि मुझे राज्य, धन आदि किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। ध्रुव ने उन्हें अपना अभीष्ट व्यक्त किया कि मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूं जिसे अब तक कभी किसी ने पहले न भोगा हो। आप कृपा करके वही बताइए कि क्या करने से वह अगर गण्य स्थान मुझे प्राप्त हो सकता है। महर्षि मरीचि, अत्रि, अंगिरा के बाद महर्षि पुलस्त्य ने कहा, श्री विष्णु पुराण में लिखा है कि जब भक्तराज ध्रुव माता सुरुचि के वचनों से अत्यंत व्यथित हुए तो उन्हें जैसे बाहर उपवन में गए तो उन्हें सप्तऋषि दिखे। अब सप्तऋषियों ने पूछा, क्या मनोरथ है। ध्रुवराज भक्त ध्रुवराज ने बताया कि मुझे वह स्थान चाहिए जो पहले किसी ने न भोगा हो। तब सप्तऋषियों में मरीचि, अत्रि और अंगिरा के बाद महर्षि पुलस्त्य ने कहा, क्या परम ब्रह्म परम धामम यो असो ब्रह्म तथा परम तमा आराध्यम हरि याति मुक्ति प्राप्ति दृढ़भाम। अर्थात जो पर ब्रह्म परम धाम और जो सबसे बड़े और श्रेष्ठ है, उन श्री हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेता है। महर्षि पुलह और कर्तु ने भी जनार्दन को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना का उपदेश दिया और अंत में वशिष्ठ जी ने जो कहा वह इस प्रकार है, प्राप्यो श्री आराधते विष्णु मनसाय यदि से त्रिलोक्य अंतर्गतम स्थान किमु वत्सो उत्तम। हे वत्स, भगवान श्री विष्णु की आराधना करने पर तो अपने मन में जो चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा, फिर त्रिलोकी में उत्तम स्थान की तो बात ही क्या। वशिष्ठ जी ने कहा, ध्रुव, जब भगवान से प्रसन्न हो जाते हैं तब कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसे हम प्राप्त न कर सके। ऋषियों ने इस प्रकार सदुपयोग उपदेश दे करके प्रसन्न होकर के ध्रुव ने उनसे जप आदि संबंध के विषय में भी पूछा तो ऋषियों ने बताया कि राजकुमार, श्री विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर पुरुष को संपूर्ण बाह्य विषयों से चित्त हटा करके उसे जगदीश्वर में स्थित कर लेना चाहिए। इस प्रकार एकाग्र चित्त तन्मय भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। तुम्हारे पितामह शवायुभिमनु ने भी इसी मंत्र का जाप किया था और अपने अभीष्ट को प्राप्त किया। तो भी इस मंत्र का जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न कर और उन्हीं की कृपानुभूति प्राप्त कर। इस प्रकार ऋषियों से जैसे उपदेश सुना तो ध्रुव ने उनके श्री चरणों में प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया और कालिंदी कोलंबित पवित्र तम मधुवन की यात्रा प्रारंभ की।
अब सुनीति कुमार ध्रुव जैसे ही मधुवन में पहुंचे और वहां उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया, स्नान किया, रात्रि में उपवास कर प्रातःकाल पुनः स्नान कर ऋषियों के उपदेशानुसार श्री नारायण की आराधना प्रारंभ कर दी। उन्होंने उपासना काल में 1 मास तक प्रति तीसरे दिन शरीर निर्वाह के लिए कैत और बेर के फल लिए। दूसरे मास में 6 दिन के बाद भी सूखे घास और पत्ते खाकर के भक्त वत्सल की आराधना में लगे रहे। तीसरे मास में वे 9वें दिन केवल जल पीकर भजन में लगे रहे। चौथे महीने में 12 दिनों के अदनंतर केवल वायु पीकर परमात्मा का ध्यान करते रहे। 5वें मास में उत्तान पाद नंदन ध्रुव श्वास रोक करके एक पैर पर स्थित होकर के हृदय स्थित भगवान वसुदेव का चिंतन करने लगे। उनकी चित्तवृत्ति सर्वदा शांत और स्थिर होकर कमल नयन प्रभु की आराधना में लीन हो गई। ध्रुव के द्वारा संपूर्ण तत्वों के आधार पर ब्रह्म की धारणा की जाने पर त्रिलोक्य कांप उठा। ध्रुव के एक पैर पर खड़े होने से उनके अंगूठे से दबकर आधी धरती एक ओर झुक गई और उनके इंद्रिय और प्राणों को रोक कर अनन्य बुद्धि से पर ब्रह्म परमात्मा की ध्यान करने और उनकी समष्टि प्राण के से अभियंता हो जाने के कारण जीव मात्र का श्वास पर श्वास रुक गया। फलतः लोक और लोकपाल सभी व्याकुल हो गए। फिर देवाधिप इंद्र ने के साथ कुष्मांड नाम का देवता ने अनेक भयानक रूपों से ध्रुव का ध्यान भंग करना प्रारंभ कर दिया। भयानक राक्षसी आई चित्कार करने लगी, पर ध्रुव ने उनकी ओर देखा तक नहीं। फिर माया की सुंधी प्रकट की गई और विलाप करते हुए उसने कहा, बेटा तू इस भयानक वन में क्या कर रहा है? तेरा कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा है। सोच की कटुक्ति के कारण तू अनाथा को छोड़ देने से मुझे उचित नहीं है। क्या मैंने इसी दिन के लिए तुझे पाला था? फिर सुनीति बड़े जोर से चिल्लाए, रे बेटा भाग भाग, देख इस निर्जन वन में कितने क्रूर राक्षस भयानक शस्त्र लेकर के दौड़े आ रहे हैं। यह कहकर वह चली गई। फिर कितने ही राक्षसियां प्रकट हुए। वे अत्यंत भयानक थे तथा उनके मुख से आग की ज्वाला निकल रही थी। मारो काटो इस प्रकार के शब्द चिल्ला रहे थे। फिर उस छोटे से बालक को भयाक्रांत करने के लिए ऊंट, सिंह, मकर, श्रृंगार आदि मुख वाले राक्षस चित्कार करने लगे। हृदय को कपा देने वाले उपद्रव करने लगे। पर श्री हरि से एकाकार हुआ ध्रुव का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वे नव निर्दद वपु श्री विष्णु भगवान के ध्यान में ही दंड में लगे रहे। ध्रुव पर माया का कोई प्रभाव पड़ता न देख कर श्वास की गति को अवरुद्ध हो जाने के कारण भयभीत होकर देवता शरणागत वत्सल श्री हरि के पास पहुंचे। अत्यंत करुण शब्द में कहा, हे प्रभु, ध्रुव की तपस्या से व्याकुल होकर हम आपकी शरण में आए हैं। हमें पता नहीं प्रभु, हमें ज्ञात नहीं वह चाहता क्या है। वह इंद्र, सूर्य, कुबेर, वरुण, चंद्रमा किसके पद की कामना करता है? आप हम पर प्रसन्न हो, ध्रुव को तब से निवृत्त कर करके हमें शांति प्रदान कीजिए। तब भगवान श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, मेरे प्रिय भक्त ध्रुव को इंद्र, सूर्य, वरुण, कुबेर आदि किसी के पद की अभिलाषा नहीं है। उसकी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। आप लोग निश्चित होकर जाए, मैं जाकर उसे तब से निवृत्त करता हूँ। तब भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए सब देवता चले गए और इधर भगवान श्री नारायण ध्रुव के तप से प्रसन्न होकर के उनके सम्मुख आज चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री विष्णु की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान जी ने कहा, सुनीति कुमार, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। जैसे ही मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान ने ध्रुव से ऐसा कहा, तो इच्छित वर मांग। साथ ही ध्रुव जिस देदीप्ति मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे, वह सहसा लुप्त हो गई।
तब तो घबरा करके ध्रुव ने आंखें खोल दी और उन्होंने अपने सम्मुख किरीट, कुंडल, शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष और खड्ग धारण किए परम प्रभु को देखा तो उनके श्री चरणों में लौट गए। प्रणाम के अनंतर ध्रुव हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनके रोम रोम प्रेम से प्रफुल्लित हो रहे थे और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा हुआ था। उनका कंठ गदगद था। वे त्रिलोक के पावन परम दिव्य अलौकिक परम दुर्लभ कल्याणमयी प्रभु की परम सौंदर्यमयी कृष्ण कृपामयी मूर्ति को अपलक निहारते रहे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, पर प्रभु स्मरण किस प्रकार करे वे नहीं जानते थे। सर्वांत अंतर्यामी प्रभु ने कर हस्त श्रुति रूप शंख से बालक के कपोल का स्पर्श कर दिया। अब ध्रुव के मन में हंसवाहिनी सरस्वती प्रकट हो गई और उन्हें वेदमयी दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और वे अत्यंत श्रद्धा भक्ति से अपने परम आराध्य प्रभु के स्तवन करने में मग्न हुए। उन्होंने कहा, सर्वातीत, सर्वात्मन, सर्वशक्ति संपन्न करुणामय जगताधार स्वामी, मैं आपके कल्याणमय मंगलमय सुर मुनि वंदित कमल चरण कमलों में प्रणाम करता हूं। ध्रुव ने प्रभु की स्तुति की। प्रभु आप एक है, किंतु अपनी रची हुई सृष्टि आपकी रची हुई सृष्टि में कण कण में व्याप्त है। दयामय स्वामी, इंद्रियों से भोगा जाने वाला विषय सुख तो नरक में भी प्राप्त हो सकता है। ऐसी स्थिति में जो लोग विषय सुख के लिए लालाहित रहते हैं, उसी के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं, वह जन्म जरा मरण व्याधि से मुक्त होने के लिए आपके चरणों का आश्रय नहीं लेते। वे घोर मायाविद अत्यंत अभागे हैं। प्रभु आपके आनंदमय कल्याणमय अत्यंत सौंदर्य संपन्न नवनिरद वपु के ध्यान, आपके मधुर नामों के जप, आपके और आपके भक्तों के पावन चरित्र को सुनने से जो सुख प्राप्त होता है, वह सुख निजानंद ब्रह्म में भी नहीं, जगत में तो कहां से प्राप्त होगा। पद्मनाभम प्रभु, जिनका मन आपके चरण कमलों का भ्रमर बन चुका है, जिनके जिह्वा आपके नामावृत का पान का चस्का लग गया है, उन आपके प्रेमी भक्तों का संग लाभ होने पर सगे संबंधित स्त्री पुरुष पुत्र बंधु बांधव घर द्वार मित्र आदि सब छूट जाते हैं। उन्हें आपके स्वरूप का ध्यान, आपके नाम का जप, आपकी लीला कथा का श्रवण मनन चिंतन तथा आपके अनुरागी भक्तों के संग के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उन्हें अपने शरीर की शुद्धि नहीं रह जाती। दया में आप नित्य मुक्त शुद्ध सत्वमय और सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षडैश्वर्य संपन्न तीनों गुणों से अधिपति है। आप संपूर्ण जगत के कारण अखंड अनादि अनंत आनंदमय निर्विकार ब्रह्म है। मैं आपकी शरण हूँ। परमानंद मूर्ति प्रभु, भजन का सच्चा फल आपके श्री चरणों की प्राप्ति है और वे देव दुर्लभ त्रिलोक के पूज्य परम पावन चरण कमल मुझे प्राप्त हो चुके हैं। अब मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हम ये दोनों श्री चरण मैंने पकड़ लिए हैं। ये मंगल में त्रिलोक के पावन चरण कमल सदा सर्वदा मेरे हृदय धन के रूप में बने रहे। मुझे कभी इनका बिछोन न हो। मैं पहले यहाँ माता सुरुचि की कटुक्ति से आहत होकर के दुर्लभ पद की प्राप्ति की कामना लेकर के आया था, किंतु अब मुझे कोई इच्छा नहीं प्रभु, अब मुझे कोई इच्छा नहीं। अब तो केवल मैं आपके श्री चरणों का भ्रमर बन करके रहना चाहता हूँ। मुझे क्षण भर के लिए भी आपकी विस्मृति न हो, मैं यही चाहता हूँ। दया में अचिंतनीय शक्ति संपन्न परमात्मा, आप सदा सर्वदा मेरे बने रहे, बस यही मेरी कामना है। आप इसी को पूर्ण कर दे। ध्रुवराज ने कहा कि भक्ति मुहु प्रभत्ता तभी में प्रसंगो भूयांत महता में श्यानाम ये ना सोलबन मुहु वेशम भवादि निश्चय
भव गुण कथा अमृतपानम। हे प्रभु, मुझे तो आप उस विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिसका आपसे अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संग में मैं आपके गुणों, लीलाओं, कथा सुधा को पी पी करके उन्मत्त हो जाऊंगा। सहज ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। ध्रुवराज ने कहा, हे भगवान, मुझे तो बस अपने श्री चरणों की भक्ति प्रदान करे। तब श्री भगवान ने ध्रुव को कहा, बालक, मेरा दर्शन होने से तेरी तपस्या सफल हो गई, किंतु मेरा दर्शन अव्यर्थ होता है। अर्थात तुम्हारी लौकिक कामनाओं की पूर्ति भी अवश्य होगी। पूर्व जन्म में तू मुझसे निरंतर एकाक्षित रखने वाला मात्र पितृ भक्त धर्माचरण संपन्न ब्राह्मण था, और कुछ ही दिनों में एक अत्यंत सुंदर राजपुत्र से तेरी मैत्री हो गई। उसके वैभव को देख करके तुम्हारे मन में भी राजपुत्र होने की कामना उदित हुई थी, और उसी के फलस्वरूप तूने दुर्लभ समय भी मनु के वंश में उत्तानपाद के पुत्र के रूप में जन्म लिया। अब अपनी आराधना के फलस्वरूप मैं तुम्हें त्रिलोक के दुर्लभ सर्वोत्कृष्ट ध्रुव निश्चल पद दे रहा हूँ, जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्तऋषियों, संपूर्ण विमानचारी देवगणों से भी ऊपर है। साथ ही तुझे एक कल्प तक की मैं स्थिति दे रहा हूँ। तेरी माता सुनीति भी प्रज्वलित तारे के रूप में मेरे समीप ही एक विमान पर उतने में ही दिनों में विराजमान रहेगी। प्रातः साय तेरा गुणगान करने वाले भी पुण्य के भागी होंगे। श्री भगवान ने ध्रुव से आगे कहा कि तपश्चरण के लिए अपने पिता के वन में जाने के अदनंतर तू राज्य का अधिकारी भी होगा और अनेक बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ भी संपन्न करेगा, और उन यज्ञों को संपन्न करते हुए 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेगा, और फिर अंत में तू संपूर्ण लोकों द्वारा वंदनीय होकर के अत्यंत दुर्लभ और परम सुखद मेरे धाम में पहुंच जाएगा, जहां जाकर फिर इस जगत में कोई लौटकर नहीं आता। उसे मेरा प्रेम मिलता रहता है, वह प्रेम सुधा का पान करता रहता है। उधर देवर्षि नारद ध्रुव के वनगमन के अनंतर राजा उत्तानपाद के समीप पहुंचे और बोले कि राजन, तुम कुछ उदास से दिख रहे हो, तुम्हारी चिंता का क्या कारण है? तब बिलखते हुए उत्तानपाद ने कहा, मैं बड़ा ही स्त्रीण और निष्ठुर हूँ। मेरी दुष्टता के कारण ही मेरा 5 वर्षीय बालक अबोध बच्चा घर छोड़ करके चला गया। वह कैसे है, उसे हिंसक जंतुओं ने खा डाला। उसका क्या हुआ होगा? वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में आना चाहता था, किंतु मैंने उसे प्यार नहीं दिया, उसे अपनी गोद में बैठाया तक नहीं। मेरी पत्नी ने उसे कटुक्तियां कही है, यह मेरे ही पाप का परिणाम है। पर अब मेरा हृदय अधीर और शांत है, मेरे दुख की कोई सीमा नहीं है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आता। ध्रुव के रक्षक तब श्री नारद जी ने कहा कि ध्रुव के रक्षक सर्वसमर्थ हरि है, तुम उनकी चिंता मत करो। श्री नारद जी ने उत्तानपाद को आश्वासित किया, और वह बालक देव दुर्लभ पद पाकर के कुशल लौट आएगा, अत्यंत यशस्वी होगा ध्रुव। ऐसा कह करके श्री नारद जी भगवान का गुणगान करते हुए चले गए। पर राजा उत्तानपाद निरंतर पुत्र की चिंता में घुलने लगे। राजकार्य में उनका मन नहीं लग रहा। दुर्लभ मणि सम्मुख हो रहने पर भी मैं कांच लेकर के बैठा। ध्रुव का मन अत्यंत दुखी और उदास था। भगवान की सेवा के स्थान पर मैंने दुर्लभ पद ले लिया। इधर भक्तराज ध्रुव सोच रहे हैं कि भगवान श्री के दर्शन के फलस्वरूप भी मैंने पद ले लिया, और पद लेकर के मैं बैठ गया, नहीं तो मैं भगवान की सेवा लेता, उनके श्री चरणों की सेवा करता। इस प्रकार सोचते सोचते अपने आराध्य का स्मरण करते हुए वे अपनी राजधानी के समीप पहुंचे। भगवान श्री भी
ध्रुव को वर देकर के अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव भगवान का ध्यान करते हुए अपनी राजधानी के समीप पहुंच गए और कुमार ध्रुव नगर के समीप आ रहे हैं। संदेश मिलने पर भी राजा उत्तानपाद को सहसा विश्वास नहीं हुआ, पर देवर्षि के वचनों को याद किया कि ध्रुव अत्यंत ही यशस्वी होकर के लौटेगा, और फिर उन्होंने हर्षित होकर के इस सुखद संवाद लाने वालों को बहुमूल्य हार उतार उतार करके दे दिए। नगर द्वार चौराहे सब सज उठे, मांगलिक बाद बजने लगे। प्रजा की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। राजा उत्तानपाद ध्रुव की मां सुनीति तथा सुरुचि पुत्र का मुख देखने के लिए अधीर हो रहे हैं। राजा ब्राह्मणों वंश के वृद्ध मंत्री और बंधुजन को साथ लेकर के स्वर्ण जड़ित रथ पर आरूढ़ होकर के नगर के बाहर गए और उन्हें आगे आगे शंख दुंदुभी आदि बज रहे हैं। सुनीति सुरुचि उत्तम के साथ पालकियों में बैठ करके वहां पहुंची। उपवन के समीप पहुंचते ही महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को देखा और तुरंत रथ से उतर पड़े। उन्होंने अपने पुत्र को छाती से लगा लिया और उनके नेत्र बरस रहे हैं। और ध्रुव ने पिता के चरणों में सिर झुकाया और प्रणाम किया, और तब उन्होंने कहा कि चिरंजीवी रहो। ध्रुव ने माता सुरुचि के चरणों में भी सिर रखा तो स्नेहवश आशीर्वाद दिया। जिस पर भगवान कृपा करते हैं उस पर सबकी कृपा सबते उतर पड़ती है। ध्रुव अपने भाई उत्तम से गले मिले और जब अपनी माता सुनीति के चरणों में शीश रखा, उनकी विचित्र दशा हो गई। बिछड़े हुए बछड़े को पाकर के जिस प्रकार गाय की प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती, उसी प्रकार माता सुनीति प्रसन्नता पूर्वक उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही और उन्होंने अपने बच्चे को वक्ष से लगाया और सब कुछ भूल गई। आपने तब सबने उनकी बड़ी प्रशंसा की कि आपने ही निश्चय ही विश्ववंद श्री हरि की उपासना की है। बड़ी प्रशंसा की सुनीति की। जो आपका खोया हुआ लाल लौट कर आ गया है। श्री हरि की आराधना करने वाले तो दुर्जय मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। ध्रुव के दर्शनों से लोगों के नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे, उनके प्रति सभी अपना स्नेह व्यक्त कर रहे थे। उसी समय महाराज उत्तानपाद ध्रुव के साथ उत्तम को भी हाथी पर बैठा करके राजधानी में प्रवेश कराया। खूब और मार्ग को खूब सजाया गया था। देवर्षि नारद के कथनानुसार महाराज उत्तानपाद ध्रुव का भक्ति परायण अत्यंत तेजस्वी जीवन देख करके मन ही मन आश्चर्यचकित हो रहे थे। ध्रुव की तरुणाई और उन पर प्रजा की प्रीति तथा अपनी वृद्धावस्था देख करके और महाराज उत्तानपाद उन्हें राज्य पर अभिषिक्त कर संत तपस्या के लिए वन में चले गए। पृथ्वी के सम्राट ध्रुव का शासन कैसा रहा होगा, यह सहज ही सोचा जा सकता है। परम भगवत नरेश के राज्य में बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। सर्वत्र सुख और शांति का अखंड साम्राज्य था। परम वैष्णव नरेश ध्रुव के 36 सहस्त्र वर्षों के दीर्घ काल व्यापी शासन में युद्ध कहीं अवसर नहीं पा सका, किंतु एक बार उनका भाई उत्तमाखेट के व्यसन के कारण वन में गया और वहां एक बलवान यक्ष ने उसे मार डाला। ममतामयी मां सुरुचि कुछ लोगों के साथ उसे ढूंढने गई, पर वहां आग लग जाने के कारण वह जल करके भस्म हो गई। इस संवाद से आहत और दुखी होकर के ध्रुव एक रथ पर सवार होकर के यक्षों के देश में पहुंचे। वहां यक्षों ने पृथ्वी के सम्राट का अभिनंदन करना तो दूर रहा, शस्त्र सहित वे ध्रुव पर टूट पड़े। यद्यपि में ध्रुव की बाण वर्षा से व्याकुल हो गई, किंतु कुछ देर बाद ही ध्रुव जी उस शस्त्र समूह से इस प्रकार बाहर निकले जैसे कोहरे को भेद करके अंशुमाली प्रकट होते हैं। फिर ध्रुव ने यक्षों को इतने तीक्ष्ण सरों की वर्षा की कि यक्षों के अंग प्रत्यंग कट करके सर्वत्र बिखर गए और रणभूमि यक्षों से रहित हो गई। किंतु यक्षों ने फिर माया रची, आकाश में काले बादल गिराए, बिजली चमकने लगी। ध्रुव की ओर अनेक हिंसक व्याघ
जंतु गर्जन करते हुए दौड़ते हुए आने लगे और उस असुरों की कपाने वाली माया को देख करके ऋषियों ने वहां आकर महाराज ध्रुव को शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। उत्तान पादो भवास्त्व शारंग धनवा देव शिनो नुत्पन्न तार्ति हरो विश्वासन यन्नामेधे विधाय निश्यमिच्छा उद्धार लोको अश्नातरति दुस्तरम मृत्युम। उत्तानपाद नंदन ध्रुव शरणागत भय भंजन सारंग बानी भगवान श्री नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करे। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिसके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। ऋषियों के वचन सुनकर के ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण का निमित्त नारायण अस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाकर छोड़ दिया। फिर तो यक्षों की सारी माया नष्ट हो गई, पर ध्रुव के सरों से में गाजर मूले की भांति कटने लगे और सभा मनु ने और तब असंख्य यक्षों के तड़प तड़प कर मृत्यु के मुख में जाते देख करके ध्रुव के पितामह सवाय भी मनु का हृदय अत्यंत ही द्रवित हो गया और उन्होंने तुरंत ध्रुव के पास जाकर कहा, बेटा बस करो, क्रोध नरक का द्वार है। तुम्हारी अपनी भाई के प्रति प्रीति थी, यह ठीक है, पर एक यक्ष के कारण इतने निर्दोष यक्षों का संहार हमारे कुल की रीति नहीं है, यह उचित नहीं है। अपने पुत्र ध्रुव को शीघ्र दे कि इस जड़ शरीर को ही आत्मा मान करके इसके लिए पशुओं की भांति हिंसा करना यह भगवत सेवा प्राण साधुजनों का मार्ग नहीं है। सर्वांत आत्मा श्री हरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के प्रति मित्रता तथा समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं। बेटा तुम्हारे भाई को मारने वाला ये यक्ष नहीं, क्योंकि प्राणी के जन्म मृत्यु का कारण तो परमात्मा है। तुम इस क्रोध को शांत करो, क्योंकि यह कल्याण मार्ग का शत्रु है। तब अपना क्रोध त्याग कर ध्रुव भगवान कुबेर के समीप गए और उनके सम्मुख हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अपने पितामह के उपदेश से तुमने वैर भाव का त्याग कर दिया है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। कुबेर ने कहा, सच तो यह है कि न तो यक्षों के द्वारा ने तुम्हारा भाई मारा है, न तुमने यक्षों को। संपूर्ण जीवों के जन्म मृत्यु के हेतु तो भगवान काल है। भगवान तुम्हारा कल्याण करे, तुम मुझसे कोई वर मांग लो। और तब ध्रुव ने विनय पूर्वक वर मांगा कि श्री हरि की अखंड स्मृति मुझे बनी रही, जिससे मनुष्य सहज ही इस दुष्कर संसार से पार उतर जाते हैं। श्री कुबेर ने ध्रुव को अखंड भगवत स्मृति का वर दिया और वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को लौट आए और फिर उन्होंने अपने पुत्र उत्कल का राज्याभिषेक करके सोमवद्री का आश्रम को चले गए और वहां उन्होंने भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते रहे। उनके ही ध्यान में तन्मय हो गई, वासुदेव का ध्यान करते रहे। और फिर श्री विष्णु भगवान के पार्षद अचानक ध्रुव को लेने के लिए आए और जैसे ही भक्तराज ध्रुव ने देखा कि भगवान श्री विष्णु के पार्षद है, भगवान विष्णु के पार्षद सुनंद और नंद ने मुस्कुराते हुए ध्रुव के समीप जाकर के कहा, भक्तवर ध्रुव आपका मंगल हो। अपने 5 वर्ष की आयु में ही तप करके भगवान वासुदेव का दर्शन प्राप्त कर लिया था। हम उन्हीं परम प्रभु के आदेश से आपको उस लोक में ले जाने के लिए आए हैं जहां सप्तऋषि भी नहीं पहुंच सकते, केवल नीचे से देखते रहते हैं। संपूर्ण नक्षत्र मंडल तुम्हारी परिक्रमा करते हैं, संपूर्ण नक्षत्र मंडल उसकी परिक्रमा करते हैं। और यह श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक शिखामणि प्रभु ने आपके लिए भेजा है, आप इस पर बैठ जाइए। ध्रुव ने स्नान किया, संध्या वंदन कर्म किया, बद्रिक आश्रम के मुनियों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया और इसके अनंतर विमान की उस श्रेष्ठ विमान की पूजा एवं परिक्रमा कर प्रभु के पार्षदों का भी पूजन किया। और मृत्यु धाम के प्रत्येक प्राणी को मैं
स्पर्श करता हूँ। मूर्तिमान काल को सम्मुख देख करके ध्रुव ने कहा, तुम्हें मेरा स्पर्श प्राप्त हो, और उसके मस्तक पर पैर रखा और विमान पर आरूढ़ होने लगे। क्या मैं अपनी जन्म दायनी जननी को छोड़कर एकाकी वैकुंठ धाम जाऊंगा? विमान पर चढ़ते ही ध्रुव विचार करने लगे। तब सुनंद और नंद ने ध्रुव के मन की बात जान करके उसका समाधान करने के लिए कहा कि वह देखिए, आपकी परम पूजनीय माता दूसरे विमान पर आगे आगे जा रही है। ध्रुव ने देखा दूसरा विमान विद्युत कांति की भांति प्रकाश बिखेरता हुआ शून्य में चला जा रहा है। ध्रुव सर्वदा निश्चित होकर के श्री हरि का स्मरण करते हुए विमान में बैठ गए और वह परम धाम अविचल धाम के लिए उड़ चला। आकाश में मंगलवाद बजने लगे। यत भ्राजमानम सौरुचि सर्वतो लोका अस्त्रो हनु विभ्रजांत एते और यना वर्ज तदु ये अनुग्रहे वर्जंती भद्राणी चरंती ये निशम शांतम समदर्शम सुधा सर्वभूता अनुभंजना यात सहचन अच्युत पदम प्रिया बांधव। यह उत्तम दिव्य परम श्री विष्णु धाम सब और अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। इसी के प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित है और इसमें जीवों पर निरंतर करने वाले पुरुष नहीं जा सकते। यहाँ तो उन्हीं की पहुंच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म करते रहते हैं, जो शांत समदर्शी शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले हैं तथा भगवत भक्तों को ही अपना एकमात्र सच्चा सुहृद मानते हैं। ऐसे लोग सुगमता पूर्वक इस भगवान श्री के वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं, जो आज भक्तराज ध्रुव ने प्राप्त किया। इस प्रकार हम सभी ने श्रवण किया भक्तराज ध्रुव का पावन चरित्र, जिसके सुनने मात्र से बड़े से बड़ा कष्ट भगवान श्री नारायण हर लेते हैं, क्योंकि ध्रुवराज भक्त उनको अत्यंत ही प्रिय है। जो कोई उनका श्रवण करता है, उनके चरित्र का श्रवण करता है, उसे श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा सहज अनायास ही प्राप्त हो जाती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण देवी की जय, श्री राधे कृष्णा की जय, भक्तराज ध्रुव की जय।